श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं जो कि हरिनाम का प्रचार करने के लिए और शरणागति सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, सिखाए शरणागति तेरका। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे, जो हैं, वो नदिया में चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं कृष्ण हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब शरणागति के बारे में भगवत गीता में बता के गए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवान इसको बता के गए, उसके बाद फिर भगवान ये सोचने लगे कि ये जो शरणागति मैंने बताई है इसको करना कैसे है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान खुद आकर के अपनी आचरी प्रभु जीवे रसिका, खुद आचरण करके सिखा रहे हैं भगवान। ऐसे ही जैसे कि स्कूल की कोई टीचर होती है, वो अपने बच्चे को सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ के सिखाती है, इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु इसको खुद एक भक्त के रूप में आकर करके दिखाते। शरणागति क्या होती है, भगवान को समर्पण करना क्या होता है। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु कौन है तत्व से, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण हैं जो कि राधा रानी का भाव लेकर के आते। ऐसा भी कहते हैं कि जब कृष्ण ये देखते हैं कि राधा रानी मुझसे भी ज्यादा आनंद में है, मेरी सेवा करके मुझे प्रसन्न करके ये मुझसे भी ज्यादा आनंद, तो इसको देख करके भगवान को ये होता है कि मैं एक बार राधा रानी के आनंद को लेना चाहता हूँ। तो फिर श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर के आते हैं। इसलिए कृष्ण तो सांवले हैं, लेकिन राधा रानी के भाव को लेने पर वो गोरे हो जाते हैं। समझने वाली बात है कि राधा रानी या गोपियों का भाव ले करके आने पर भी शरीर स्त्री या पुरुष का है, इसमें ज्यादा भेद नहीं किया गया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रभु, स्वयं पुरुष शरीर है, लेकिन ये आए हैं, इससे पता चलता है कि इसमें, इस कृष्ण प्रेम में कोई देह का, भौतिक देह का ताल्लुक नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं। श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करी लो। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर के भगवान कृष्ण ही हैं जो कि आते हैं और ये प्रचार करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। तो जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, उस समय चंद्र ग्रहण का दिन था और उस समय ग्रहण था और सभी स्नान इत्यादि के लिए गए थे और सब
जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल की ध्वनि हो रही थी। चैतन्य महाप्रभु एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट होते हैं और बचपन में वो प्रकट हुए और जब भी हरि बोल की आवाज कोई करता तभी वो चुप हो जाता। तो ये दिव्य बालक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में नदिया में इनका प्राकट्य होता है। तो इतिहास की किताबों में इनको भक्ति आंदोलन का एक संत बताया जाता है, लेकिन ये भक्ति आंदोलन के संत नहीं अपितु स्वयं भगवान है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम, विष्णु सहस्त्रनाम आदि बहुत सारे ग्रंथों, वेदों में स्वयं चैतन्य उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में इनका विस्तार से वर्णन आता है। ये स्वयं जो है कृष्ण ही है, ये भगवान है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु से हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए, आज के दिन हमारा क्या मुख होना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि भगवान हमें अपने पास बुलाने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए कितने आतुर है, इसका साक्षात उदाहरण है श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण बार बार यहाँ पर अवतार लेते हैं, अपनी लीला का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बार बार ये बताते हैं कि, और जो कार्य भी बताते हैं वो नाचना गाना खाना, ये इस तरह के कार्य ही बता रहे हैं और इसी से भगवत प्राप्ति कर लेने के लिए समर्थ बना रहे हैं। तो भगवान बहुत ज्यादा डिस्काउंट कर खुद ही पहले तो आ रहे हैं लेने। कोई बड़ा व्यक्ति अगर नाराज हो जाए हमसे तो खुद वो लेने नहीं आता हमको, मनाने के लिए खुद नहीं आएगा, किसी को भेज देगा बड़ा व्यक्ति। लेकिन वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, फिर शास्त्र रूप में उन्होंने कृपा किया है जीवों के ऊपर। शास्त्र अध्ययन करके हम उनके बारे में जान सकते हैं। तो भगवान कितने ईगर हैं, भगवान बहुत प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से ये जो जीव है ये इस बद्धावस्था से मुक्त होकर के मेरे धाम को आ जाए। अलग अलग तरह से ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे लिए भगवान की जो उत्कंठा है हमको वहां बुलाने की ये दर्शाती है। फिर इतने सारे साधु संत, इतने सारे लोग आते हैं यही एक चीज को ही करवाने के। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से ये भी हमको प्रेरणा है कि हम सबको प्रचार कार्य में सहयोग देने के लिए अपने आचरण को ऐसा करना चाहिए कि जिसको देखकर सभी प्रचार के लिए, भक्ति के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए आगे आए। हमारा अगर ऐसा आचरण होगा जिससे व्यक्ति प्रेम नहीं, भगवान से प्रेम नहीं करेगा, और ये तो इसलिए उस फिर हम एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार करें। चैतन्य महाप्रभु की जो आशा है उन आशाओं पर बिल्कुल खरा उतरना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टक दिया है, आजकल हम लोग हर दिन प्रातः काल में उसको पढ़ते भी हैं। तो आजकल से हम उसका मीनिंग भी पढ़ रहे हैं, बहुत विस्तार में हरिजन प्रभु इसको अपनी 9 कुंजियों में बताते हैं। तो जो ये शिक्षाष्टकम दिया है भगवान ने, उसका पालन करने का प्रयास करना, ये वास्तविक चैतन्य महाप्रभु।
अगर कोई गौर पूर्णिमा मनाना चाहता है तो उसे बहुत ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। ये वास्तविक गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा का मतलब यही है, चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। ये वास्तविक चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न। कई बार प्रचार में एक दूसरे के प्रति बहुत मन भेद हो जाता है। ये मन भेद, मत भेद इत्यादि होने पर हमको ये सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की छोटी सेवा भी माया देवी की बड़ी सेवा से ज्यादा महत्व। हो सकता है कि भक्त हमको सेवा दें तो भाई झाड़ू उठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सेवा, लो पत्ता गोभी काटो, लो ये आलू काटो, गोभी काटो। और हम कहें कि अरे मैं तो महान श्रेष्ठ प्रचारक हूँ, मैं केवल और केवल ये एक काम है वही मैं कर सकता हूँ, बाकी तो मैं नहीं कर सकता। तो ये जो है, इस तरह का मूड होना, हर चीज इस्कॉन में जब हम आते हैं तो सेवा ही, गुरु बनना, लीडर बनना, सब कुछ सेवा ही है। ये सेवा से बचने का तरीका नहीं। ये इंचार्ज बन जाएंगे तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब लोग करेंगे। तो ये सेवा से बचने का तरीका नहीं। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, प्रचार में किसी भी प्रकार से हम सहयोग दे पाते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। ये निकेन प्रकारेण कोई भी तरीके से अगर हम सहयोग दे पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा और क्या सीखना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते समय? चैतन्य महाप्रभु को वैराग्य अच्छा लगता है। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, वास्तविक गौर पूर्णिमा तो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास है। तो हमारे मंदिर में कितना बड़ा इवेंट हुआ, हमारे वाले में तो 3,000 लोग आए, उनके वाले में तो 150 200 ही आए। इन प्रतिस्पर्धाओं ये तो माया देवी का एक ट्रिक है, नया प्रतिस्पर्धा, इनके इनके बीच में प्रतिस्पर्धा। अरे हमारी ही पार्टी के लोग हैं साहब, सेम पार्टी के लोग में थोड़ी ना प्रतिस्पर्धा। तो इसलिए तो माया देवी को, माया देवी से हमको, माया देवी का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो माया देवी एक पार्टी बनी हुई है, बस ऐसा नहीं कि वो भी हमारी पार्टी की है, लेकिन वो बस इसलिए कि माया का प्रभाव हो जाता है, इसलिए ये टर्म यूज किया जा रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का अलग अलग प्रकार से प्रयास, उसमें से एक प्रयास है महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य। जब हम अपने लग्जरीज को कट करते हैं, लग्जूरियस लाइफ अवेलेबल है, जी सकते हैं, पर हम नहीं जीते, हम वैराग्य का जीवन जीने का प्रयास, आवश्यकता है लेकिन जिस ऑप्शन में आवश्यकता पूरी हो जाए, लेकिन शरीर में थोड़ा सा जो आवश्यकता हो जाए, जितना सेवा के लिए आवश्यक हो उतना ही करें। तो वैराग्य प्रधान है। जब जब हम अपने लग्जरीज को कट करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सो ही ना पाए या फिर हमें नींद ही नहीं आए, लेकिन प्रयास करने से धीरे धीरे रघुनाथ दास गोस्वामी से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए। क्योंकि वो पहले बाहर जो आनंद बाजार में मिल जाता था तो दे देता था, उससे खा लेके जी लेते थे। तो कुछ दिन बाद गायों का थूका हुआ जो चावल था उसको धो करके खा लेते थे। तो
तो इस प्रकार से जब उनका वैराग्य बढ़ रहा था, तो इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं और लग्जरी बढ़ गई, तो इससे चैतन्य महाप्रभु और प्रसन्न नहीं। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य बढ़ा। तो आज के दिन अभी होली का भी उत्सव है। कई बार एक दिन पहले गौर पूर्णिमा हो जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक साथ में ये पड़ती है। तो आज ऐसा हो सकता है कि आपके वहां पर कुछ ऐसे लोग आए जो कि व्रत वाला जो नहीं खाते हों, तो उनके लिए आप अनाज का कुछ प्रसाद बना सकते हैं, उसको ऑफर करके वो उनको खिला सकते हैं। क्योंकि तो वो उनको तो पता भी नहीं होगा कि आज गौर पूर्णिमा है। तो इसलिए उनके लिए जो लोग हैं, क्योंकि होली एक उत्सव है, सब एक दूसरे से मिलते हैं, सब टीका लगाते हैं, आपसी सौहार्द बढ़ाने का उत्सव है। तो बहुत ही पुराना ये त्योहार है, रंग का त्योहार। और कई बार लोग जो है इसको वॉमिट करने का भी बहुत सोचते हैं। कई बार ये कहते हैं कि भाई हम तो ये सब रंग वंग नहीं खेलते, या ये हर्बल होना चाहिए। ठीक है, हर्बल मिल जाए, जो भी हो जाए, पर फिर भी ये जो तरीका है, ये जो हमारे लिए जो सब ये जो होली उत्सव है, ये सनातन धर्म का एक अवयव है, इसलिए हमको इसको करना चाहिए। भक्त तो प्रसाद करने का, कीर्तन करने का नया नया अवसर खोजते रहते। एक भक्त को बुलाया गया, संतोषी माता का इंस्टॉलेशन में बुलाया। संतोषी माता का इंस्टॉलेशन में कीर्तन हुआ जबरदस्त। और उसके बाद भले चाहे जो भी हो, लेकिन भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, भजन को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म भी आगे ये बढ़ने के लिए, ठीक है जो भी हो रहा है, ये हम अगर सोचेंगे अरे ये कैसे तुमने कर दिया, ये गलत है, जब वो बहुत वरिष्ठ हो जाएंगे, सुन लेंगे, तो वो करेंगे। लेकिन अदरवाइज हमको इतना ज्यादा कटाक्ष ना करके हमको क्या करना चाहिए, एक उस पर फोकस करना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी सेवा बढ़नी चाहिए, उनकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना गुरु के माध्यम से, जिससे गुरु जी जो है प्रसन्न। तो इस तरह से हम जो है बार बार बस उनको प्रसन्न करने का प्रयास, उनको गुरु जी के माध्यम से, गुरु जी के आदेशानुसार भगवान को प्रसन्न करने का बार बार प्रयास है। तो इससे फिर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। एक और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, यदि कोई व्यक्ति दूसरे वैष्णवों की निंदा नहीं। तो गौर पूर्णिमा मनाने का ये भी एक तरीका है कि आज से हम ये संकल्प लें, चाहे जो भी हो जाए, पर मैं नहीं दोष देखने का पूरा प्रयास करूं, कि मैं दोष न देखूं उनके बीच में, इसका पूरा प्रयास करूं। क्योंकि वैष्णवों के प्रति जो अपराध होता है, वो हमें भगवान से दूर लेके जाता है। तो मायावादी इनके भी प्रति चैतन्य महाप्रभु को बहुत, चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत को भी पसंद नहीं किया करते थे, मायावाद का सिद्धांत। लेकिन आजकल जो सन्यासी हैं बहुत सारे अभी हैं, उनको कई को तो पता ही नहीं है कि हमारा ये सिद्धांत हो गया है। वो भागवत भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, शिव पुराण भी पढ़ रहे हैं, सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो अपना जो भी करते हैं। तो कई बार ये नहीं भी पता होता, तो ये पाप भी बन जाते हैं, तब भी नहीं पता। तो इसलिए इन सभी लोगों के ऊपर इतना कटाक्ष नहीं कर सकते। पर हम आज वही गौर पूर्णिमा मनाएंगे जिसमें कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को जो जो चीजों से प्रसन्नता होती, प्रचार में सहयोग करने से प्रसन्नता, जब भक्तों का आपस में मिल करके भगवान की सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं,
तो उससे भगवान प्रसन्न। तो अलग अलग प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना, सेवा की आवश्यकता के अनुसार, ये जब धीरे धीरे होता है, इससे चैतन्य भी इससे फिर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य में क्या मूड होना चाहिए, इस पर चर्चा किया। हम सभी लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक प्रसन्नता चैतन्य महाप्रभु की है, ध्यान पूर्वक जप करना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लग्जरीज को कट करना, और लग्जरियस लाइफ जो है उसको कट करने से भी चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। वैष्णवों की निंदा जो नहीं करता है, उससे भी चैतन्य। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, गिराना है कहते ना आज? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गिरान बोल के रहता ना प्रभु जी, वो है बोल के बोल नहीं रहे यहाँ हैं। विजिबल नहीं है, मैं आपको ग्रहण का बता देता हूँ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। यहाँ इंडिया में, भारत में ये चंद्र ग्रहण है आज, लेकिन यहाँ पर भारत में दिखेगा नहीं। कोई भी वो प्रिकॉशन या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में दिख नहीं रहा है। तो डबलिन, लिस्बन, होनोलुलु, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, टोरंटो, शिकागो, मेक्सिको, ब्राजील, सैंटियागो, वॉशिंगटन डीसी, ऑकलैंड, सैन फ्रांसिस्को, सुवा, लीमा, इस तरह से ये सब कुछ एरियाज बता रहे हैं। और हवाना, इन सब जगहों पे पूरा जो ये चंद्र ग्रहण है वो दिखेगा। तो चंद्र ग्रहण का क्योंकि दिख नहीं रहा है, इसलिए सूतक के जो भी नियम है वो आज नहीं लगेंगे। तो आप आराम से अपनी इसको मना सकते हैं। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो पेट से रसो वाले को ये रहता ना प्रभु जी, इसलिए बोल रहे। नहीं नहीं, वो सब कुछ भी यहाँ भारत में अगर आप रह रहे हैं तो कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आप इन सब देशों में रह रहे हैं या इन सब स्थानों पे हैं, अमेरिका वगैरह में या फिर ब्राजील में, तो इन सब जगहों पे दिख रहा है। और सुनील प्रभु आप कुछ कह रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड। हाँ प्रभु जी, आज तो फास्टिंग रहेगा, तो क्या शाम के बाद फिर अन्न प्रसाद ले सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। चलो मैं तो जो नियम है, मतलब जो वैष्णव तरीका है, फागुन पूर्णिमा पर जो गौर पूर्णिमा ये आती है, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस, इसमें फास्टिंग जो होती है वो चंद्र ग्रहण तक होती है। अनाज और दालों से हम एब्सटेन करते हैं, मतलब नहीं खाते हैं।
और जो फास्ट है उसको तोड़ना होता है, वो अनुकल्प अनाज से मुक्त जो प्रसाद होता है, अनुकल्प प्रसाद से इसको तोड़ना होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करना, कथाएं सुनना और चंद्र ग्रहण के बाद प्रसाद वितरण करना आस पड़ोस में, ये जो है गौड़ीय वैष्णव लोग इस तरह से इसको मनाते हैं। तो मायापुर में एकादशी प्रसाद, मायापुर में, ये मायापुर.com जो वेबसाइट है उस पर ये आपको मिल जाएगा। तो मायापुर में ये एकादशी प्रसाद ही जो है ये खाते हैं। जो जगन्नाथ मिश्र उत्सव है वो हमारे लिए न्यू ईयर माना जाता है, गौड़ियों के लिए न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। तो उस दिन फिर जगन्नाथ मिश्र उत्सव के दिन हम बड़ा फीस्ट जो है करते हैं। तो इस्कॉन बेंगलोर, इस्कॉन वृंदावन में गौर पूर्णिमा इसी तरह से मनाई जाती है। इस्कॉन और इस्कॉन गाजियाबाद में अच्छा, तो ये इस्कॉन गाजियाबाद में भी यही मतलब बता रहे हैं कि इस्कॉन गाजियाबाद में भी कोई भी अनाज नहीं खाते हैं और फिर उसके बाद एकादशी प्रसाद ही आज के दिन होता है। अब कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि तो द ट्रांसेंडेंटल डायरी एक ग्रंथ है जो हरिशौरी प्रभु ने लिखा है। उसमें गौरी पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था, गौर पूर्णिमा के दिन प्रभुपाद ने मायापुर में क्या किया था 1976 में। वो लिखते हैं कि ऑन द डे ऑफ अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एवरीवन फास्टेड अंटिल मूनराइज एंड देन टुक एन एकादशी फीस्ट, although Prabhupada said that this was not so compulsory. If there was ever any debate about a particular fast or appearance day, Srila Prabhupada would always refer to Gauriya Panjika put out by Gaudiya Math. Whatever was written there, he accepted. However, he wasn't fussy about these things. As I said, when I was with him, we did both things, broke fast with Ekadasi, but also broke them with full grain prasad. He told me it was not compulsory to break with Ekadasi prasad, and that is what he practiced. And thus what was practiced in many, if not most, ISKCON temples. If there was any debate particular fast approach, Srila Prabhupada would always offer. Acha, practiced. The fact is there is no written fact that grains is okay to accept on for God to put. In Gaudiya Math, they would never eat grains on Janmashtami night also. Letters. It is Chaitanya Mahaprabhu appearance day falls on this on Sunday. Devotees should fast until evening. There is ceremony and of a small amount of Ekadashi preparations. The next day, devotees should celebrate among all with a small scale feast. तो मतलब ये जब शास्त्र गुरु तीनों को देखते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ये एकादशी प्रसाद ही लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु तत्व है। इस भगवान मतलब इस तरह से हम बाकी भी चीजों में इस तरह से हम परीक्षा करते हैं, तो इसीलिए हमको अपने सिद्धांत को बदलना नहीं चाहिए। और 3-4 मंदिरों में यही है तो हमको वही फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं किसी मंदिर में अगर वो अनाज प्रसाद दे रहे हैं या फिर कर रहे हैं और आपके आसपास में ऐसा हो गया है कि वो कर रहे हैं, अगर आप वहां गए हैं तब तो अलग बात है, आप वहां पर गए हैं। नहीं तो अगर गए नहीं है, घर पे ही हैं, तब एक दिन एकादशी वाला प्रसाद लेने में तो कोई हर्ज नहीं।
ठीक है। बाकी हरे मंदिर कृष्ण में प्रभु क्या जी, कर रहे हो प्रभु तो जी। कर। हाँ। प्रभु जी, आज तक मुझे बड़ा एक डाउट सा बना रहा, अन्न तो हम्म। बिल्कुल लेना ही नहीं है, फिर एकादशी प्रसाद में तो ओनली दूध और फ्रूट्स लेते हैं, तो फिर एकादशी प्रसाद क्या और क्या इससे अलग? मैं वो जानना चाहता हूँ प्रभु जी। पूरा मैं शुरू शुरू से डाउट है मन में। एकादशी प्रसाद, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एकादशी प्रसाद? क्या है एकादशी प्रसाद? दूध, फ्रूट्स लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेते हैं। क्योंकि साबूदाना वगैरह में भी वो मिक्स रहता है, अरारोट वगैरह, अन्न का मात्रा है, तो इसलिए दूध, फ्रूट्स ही लेते हैं। तो उसके अलावा क्या? ये थोड़ा समझाने का प्रयास करें प्लीज़। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे ये जो घर में मिक्सी में ये क्या करते हैं, साबुत कुट्टू जो होता है, तो इसको क्या करते हैं वो, उनकी निकालते हैं घर में मिक्सी में भी, या सिंघाड़ा जो होता है उसको, जो सूखा सिंघाड़ा मिलता है उसको मेरे मदर ऐसे करते हैं, बाकी का पता नहीं है मुझे। जैसे कट कूट कर उसको पीस करके मिक्सर में, जिस दिन जैसे मान लो आज एकादशी है तो उसी दिन 2 किलो जैसे चाहिए तो उतना ही वो मिक्सर में पीस करके उसको चाल लेते हैं, तो उसका जो आटा होता है उससे फिर बना ले तो वो शुद्ध होता है, ऐसा नहीं। और उससे आप जैसे मान लो आपको तेल का अगर प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो दही और आलू बना लिया और चीले बना लिए कुट्टू के आटे के, वो भी जो है चल जाते हैं। तो इस तरह से इसको एकादशी प्रसाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि अ, व्रत के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, दवाइयाँ भी खानी होती। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो धर्म है, ये जो प्रैक्टिस है, ये 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि प्रचार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई मंदिर में कोई अधिकारी जो है निर्णय ले लेते हैं, तो उनका अपना निर्णय है और वो सही है, क्योंकि वो प्रचार के लिए उनके पास पैसे कितने हैं, क्या है, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। और जो हमारे जो वो हैं, नियम है, वो अपने हिसाब से हम ये करें कि भाई हम कितना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। और ये भी देखना चाहिए कि ऐसे नियम तो मैं नहीं बना रहा हूँ जो कोई कर ही नहीं पाएगा। अब फिर इन नियमों को कर ही नहीं पाएंगे तो फिर भगवत प्राप्ति करना है ना, प्रेम करना है भगवान से। तो इसलिए नियम जो है, ये सामयिक जो आचार्य गण या मंदिर के अधिकारी ये होते हैं, वो इसीलिए तो होते हैं, अभी भी करंट आचार्य होते हैं कि वो स्ट्रिक्ट ऐसे ना नियम हो जाएं कि हम जो मुख्य चीज है कि जीव भगवान की सेवा में नियोजित हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवाएं चलती रहें और भगवान का नाम का गुणगान और होता रहे। वो सब जो मुख्य सिद्धांत हैं, ये जो सिद्धांत है कि फल खाएं या ये खाएं, ये इसके लिए हाइपर जो है वो न हो करके, क्योंकि हम कई बार बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं नियम आग्रह, मतलब जबरदस्ती बहुत ज्यादा नियम स्ट्रिक्ट कर देना, और नियम आग्रह मतलब कोई नियम नहीं पालन करना, तो दोनों ही वर्जित है, दोनों ही ठीक नहीं। कई लोग जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी के लिए कह रहा हूँ, केवल प्रभु जी ने पूछ लिया तो नहीं, जनरली एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए। जैसे हमने नियम बना लिया, मान लीजिए कि हम जो है एकादशी के दिन केवल निर्जल फास्टिंग करते हैं, तो जो करता है उसको एक बोध हो जाता है कि मैं निर्जल फास्टिंग करने वाला हूँ, मैं हूँ निर्जल फास्ट मैन, निर्जला मैन। तुम लोग तुच्छ जीव, कीड़े मकोड़े, फल खा के जी रहे हो, एकादशी में भी भूख नहीं रोक पा रहे हो, छी, तुच्छ जीव। ऐसा ये जो भावना आ गई, ये व्रत टूट गया। ये तो इससे अच्छा अनाज खा लीजिए। हाँ, तो ये समझना पड़े, बस जब हम स्ट्रिक्ट होते हैं अपने लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अपने लिए और दूसरे भक्तों के लिए। उनको क्या आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लो, चलो धीरे धीरे ऐसे कर ली, चलो धीरे धीरे ऐसे कर लो। नियम उनको बता दे, ऐसा नहीं कि बताए ना, हाँ ऐसा ही होता है, हाँ अनाज ही खाते नहीं। नियम उनको बता दे कि देखिए ये नियम है, लेकिन प्रैक्टिस आप कितना कर पाएंगे। आपके भाई किसी का शुगर का पेशेंट है, कुछ तो खाएगा। शुगर वालों को, जो मैं तो पिताजी की सेवा किया, दामोदर लीला प्रभु के साथ रहा मैं काफी समय, तो दामोदर लीला प्रभु ने, ब्रह्मचारी हैं, भक्तों ने, सारे अपने गृहस्थ भक्तों ने
बिस्किट पता नहीं कहाँ कहाँ से शुगर फ्री बिस्किट ये वो उनके पास हमेशा रखा होता है, अलमारी पूरी भरी है। किस लिए? थोड़ा सा खाते हैं, फिर थोड़ा सा खाते हैं, फिर थोड़ा सा खाते हैं, तो उनको खाते रहना पड़ता है। हमारे युगावतार प्रभु में चौपाटी में व्यासासन पे बेहोश होने लगे, शुगर के भाई हो गया है, तो व्यासासन पे बेहोश होने लगे, तो व्यासासन पे हलवा खाया, फिर उसके बाद क्लास दी। तो समझना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से अगर एकादशी प्रसाद में जैसे दही है, दूध है, ये लिया, और आपका जो आलू है इनको उबाल करके इसमें डाल दिया, इसमें सेंधा नमक डाल दिया, काली मिर्च पीस करके थोड़ा डाल दी, और हरी मिर्च डाल दी, ये हो गया, दही वाले आलू बन गए। और एक चीला बना लिया, उसी इस कुट्टू के आटे को घोल करके जो आज ही पीसा है, थोड़ा चीले बन जाते। डोसा वाला अगर आपके पास तवा है तो उस पे बन जाते हैं, बस ये चीले और ये खा लीजिए। अगर ये नहीं आपको लगता है तो आलू उबाल करके थोड़ा सा उसको देसी घी में फ्राई कर लीजिए। शुद्धता से प्रैक्टिस करना है। मंदिर में क्या होता है, सनफ्लावर ऑयल यूज कर लेते हैं, मूंगफली का तेल यूज कर लेते हैं, उसमें कई बार मिक्सिंग हो जाती है, क्या हो जाता है। तो जिन लोगों को करना है, फिर भी आप देखेंगे कि आवर फॉलोइंग the principles, trying to follow the principles is more important than the exactness of the principle being followed. You getting my point? है ना। क्योंकि कलयुग में हम कितना शुद्ध है नहीं। वैसे तो एकादशी के दिन बहुत मतलब बहुत शुद्ध आचरण होना चाहिए, तो वो तो आचरण हमने किया नहीं। भले हमने खाया तो मान लो एकादशी के दिन बहुत चीज है ना, तो इसको समय बारे में ज्यादा नहीं मैं इसमें कहना चाहता। आप इसको अपने हिसाब से मतलब जैसे है ना सुनील तो। थैंक यू सो मच और प्रभु जी। मेरी दुविधाएं जो है उसको समाप्त करने के लिए। एक्चुअली मैं सुना था कुट्टू वगैरह में भी वो अन्न में शायद गिनती आता है, इसलिए थोड़ी मन में दुविधाएं ही थी। हमने तो कभी लिया ही नहीं, और लिया भी तो बस दूध फ्रूट के अलावा कुछ लिया नहीं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप थैंक तो यू। शुद्ध आचरण कर। मैं एक्चुअली यहाँ जनरल कई माताओं के बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं ना, तो हम लोग जब जैसे आप प्रचार करेंगे, आप खुद अपने प्रैक्टिस में आप ये फल दूध वाला अच्छा बात है। और जो जो दूसरों के जब हम करते हैं तब हम थोड़ा ये बता सकते हैं कि अरे कुट्टू भी ले सकते हैं आप, दिन भर खा सकते हो आप। एक प्रभु जी है वो कहते दिन भर खाओ, बस अनाज नहीं खाओ। लेकिन नए लोगों के लिए ये बताया जाता है, नहीं तो दिन भर खाओगे तो टॉयलेट में ही रहोगे, तो माला कब करोगे। इसलिए एक बार एकादशी के दिन खा लिया, 2 बार खा लिया, हो गया। कई लोगों को भूख बहुत लगती है तो इसे रिक्वायरमेंट मूंगफली उबाल सकते हैं, दैट इज आल्सो गुड। चलो ठीक है, तो और किसी को कुछ कहना तो नहीं थैंक यू प्रभु हम जी। यहाँ पे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना तो नहीं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गौर पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। आज शाम की क्लास नहीं होगी, सब लोग खूब होली खेलिए, पर ध्यान रखिएगा कुछ कलर्स में वो कंकर टाइप के रहते हैं, वो नहीं यूज करना। और कोशिश करना कि पर खूब खेले, कोई दिक्कत नहीं है। और तेल लगा लीजिएगा, सरसों का तेल या कोई तेल, जो कि नारियल का तेल, पूरे शरीर में अच्छे से, ताकि आपको रंग खेलते समय ज्यादा रंग ना लगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा की प्रभु जी, जय, दंडवत प्रणाम। की जय, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम दंडवत प्रभु जी। थैंक प्रणाम। यू सो मच प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद दंडवत प्रणाम टू प्रणाम। ऑल हरे डिवोटीज। कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्णा सभी प्रभु को जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम।